पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 81। ग्राह्य ग्राहक संवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनां योगिनां तु विशेषोऽयं संबंधे सावधानता। अर्थात संसार के सभी प्राणी इस बात को जानते हैं कि कौन सी वस्तु ग्राह्य है अर्थात ग्रहण करने योग्य है, तथा उसका ज्ञान जिसे होता है वह उसका ग्राहक होता है, उसे ग्रहण करता है। जो वस्तु ग्राह्य नहीं है उसे कोई भी ग्रहण नहीं करता। इसमें ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी का ज्ञान एक समान है। वह वस्तु के सत्यासत्य का निर्णय न करके उसकी उपयोगिता को ही देखकर उसे ग्रहण करता है। सभी की एक ही दृष्टि रहती है, किंतु इसमें योगियों की ही विशेषता है कि वे ग्राह्य और ग्राहक के संबंध के प्रति अधिक सावधान रहते हैं। वे सत्य और असत्य में भेद कर देते हैं। वे समझते हैं कि मैं वह प्रकाश स्वरूप चैतन्य हूँ तथा मेरे से भिन्न जो कुछ भी किए है वे सभी अनित्य हैं, जो असत है। इस भावना का ध्यान रखकर वे किसी ग्राह्य वस्तु को ग्रहण करते हैं। उसे सदा सत व असत वस्तु का ज्ञान बना रहता है। धारणा नंबर 82। स्ववधन्य शरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत् अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत्। अर्थात यह चेतन तत्व एक ही है जो सभी प्राणियों के स्थूल शरीरों में समान रूप से व्याप्त है। यही चेतन तत्व सभी प्राणियों के ज्ञान का आधार है। यह ज्ञान शरीरों के माध्यम से ही प्रकट होता है। साधक को ऐसी भावना करनी चाहिए कि जो चेतना मेरे शरीर में है वही चेतना दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी व्याप्त है। दोनों में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार के विचार को दृढ़ करे। मनुष्य शरीर नहीं बल्कि आत्मा स्वरूप ही है, अतः सभी आत्माएं मेरा ही स्वरूप हैं। मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब मेरा ही रूप है। ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर वह अपने शरीर से मोह नहीं करता। यही विदेह मुक्ति की स्थिति है। इस स्थिति के प्राप्त होने पर वह सभी शरीरों को अपना ही मानता है, उनमें भेद नहीं करता। उसमें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह अपनी आत्मा को किसी जीवित अथवा मृत व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर उन भोगों को भोग सकता है। यदि उसकी आत्म चेतना को किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा देता है तो उसमें सबको अपने वश में कर लेने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। यह उसकी वशीकार सिद्धि है, तथा जिस वस्तु की चाह उसके मन में पैदा होती है वह पूरी हो जाती है। जब एक आत्मा किसी दूसरे के जीवित शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वह उससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेती है। ऐसी उच्च आत्माएं निम्न श्रेणी की आत्माओं में ही प्रविष्ट हो सकती हैं। दुष्ट आत्माएं दुष्ट श्रेणी के व्यक्तियों में ही प्रविष्ट होकर उनसे दुष्ट कार्य करवाती हैं। किसी मृत व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर योगी उसकी भोगों को भी भोग सकता है। शंकराचार्य का उदाहरण है कि उन्होंने राजा अमरूख के शरीर में प्रविष्ट होकर काम को भोगा था। शंकराचार्य का जीवन वृत्त शंकर दिग्विजय, लेखक नंदलाल दसौरा। भाव यह है कि जिस योगी को अपने शरीर की अपेक्षा को छोड़ देने पर वह सभी शरीरों को अपना ही स्वरूप समझ ले तथा ऐसी भावना दृढ़ हो जाए तो वह किसी भी दूसरे शरीर में प्रविष्ट होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसा योगी थोड़े ही दिनों में सर्वव्यापी हो जाता है। वह सभी सांसारिक दोषों से मुक्त हो जाता है। योगी को अपने शरीर की ममता छोड़ देनी चाहिए, तभी वह सर्वव्यापक हो सकता है। शरीर के प्रति मोह रहने पर ही वह उसे नहीं छोड़ना चाहता, अन्यथा कोई कष्ट नहीं होता। धारणा नंबर 83। निराधारं मनः कृत्वा
विकल्पान् न विकल्पयेत् तदात्म परमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने। अर्थात भगवान भैरव यहाँ भैरवी से कहते हैं कि हे मृगनयनी, मनुष्य किसी न किसी आलम्बन को पकड़कर ही जीवित रहता है। बिना किसी आलम्बन या सहारे के वह रह ही नहीं सकता। यह आलम्बन ही उसका बंधन बन जाता है। निरालंब होने में उसको भय लगता है, किंतु यहाँ भैरव भैरवी से कहते हैं कि यह आलम्बन ही जीवात्मा का स्वरूप है। अतः इन सभी आलम्बनों को त्याग कर मन को निरालंब कर देना चाहिए। फिर मन में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं उठने देने चाहिए। ऐसी स्थिति बन जाने पर फिर जो शेष बच रहता है वही चैतन्य स्वरूप भैरव है। जब मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वही जीव भाव है तथा निर्विकल्प दशा ही ब्रह्म भाव है। अतः साधक को चाहिए कि सभी विकल्पों को परित्याग कर ब्रह्म भाव में पर भैरव स्वरूप में समाविष्ट होने के लिए सतत इस धारणा का अभ्यास करता रहे। धारणा नंबर 84। सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः सा एवाहं सैव धर्म इति दाढ्यार्याच्छिवो भवेत्। अर्थात इस श्लोक में धारणा के लिए बताया गया है कि साधक ही यह धारणा दृढ़ होनी चाहिए कि वह परमेश्वर शिव सर्वज्ञ है, सभी कुछ जानने वाला है, वही सर्वकर्ता है। अर्थात सृष्टि में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका कर्ता वही है तथा वही सर्वव्यापक है। सृष्टि के कण कण में वही व्याप्त है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें वह ना हो। वही शिव धर्म वाला मैं हूँ। अर्थात ये सभी धर्म स्वात्म रूप से मेरे में विद्यमान है, अतः मैं भी उसी शिवरूप वाला हूँ। ऐसी दृढ़ भावना करने पर साधक स्वयं शिवरूप ही हो जाता है। धारणा नंबर 85। जलस्यैर्वोमयो वह्निर्ज्वालाभङ्गयः प्रभारविः ममैव भैरवस्येता विश्वभङ्गयो विभेदिताः। अर्थात इस श्लोक में धारणा की एक अन्य विधि बताई गई है कि जिस प्रकार जल में लहरें जल से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला अग्नि से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह विश्व शिव से भिन्न नहीं है बल्कि उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। उसी प्रकार मैं भी भैरव स्वरूप ही होने से ये सभी विविधताएं मेरे से ही प्रकट हो रही हैं। ऐसा निश्चय दृढ़ हो जाने पर साधक पूरे विश्व को अपना ही स्वरूप मानने लग जाता है। भिन्नता की जो प्रतीति अज्ञान बस है वह सब मिट जाती है तथा वह स्वयं शिवरूप ही हो जाता है।